जैसा चाहो सोचो, लेकिन व्यवहार वैसा करो जैसा लोग करते हैं। कल्पना करो, तुम्हारे पास एक ऐसा विचार है जो दुनिया बदल सकता है, लेकिन जैसे ही तुम उसे लोगों के सामने रखते हो, लोग तुम्हें गलत ठहराने लगते हैं। तुम्हारा अलग होना उनके लिए खतरा बन जाता है। अब प्रश्न यह है, क्या तुम सबके खिलाफ खड़े रहोगे या सबके बीच रहकर धीरे धीरे खेल अपने पक्ष में करोगे? यही सिखाता है लॉ 38। लॉ 38 का सार जितना अलग सोचना है सोचो, जितना अनोखा बनना है बनो, लेकिन दुनिया के सामने उतना ही दिखाओ जितना लोग सहन कर सकें। लोग सच्चाई से नहीं डरते, वे उस सच्चाई से डरते हैं जो उनकी जमी हुई सोच को हिला दे। यदि तुम सीधे उनकी मान्यताओं को चुनौती दोगे तो वे तुम्हारी बात सुनेंगे नहीं, वे तुम्हारा विरोध करेंगे। एक ऐतिहासिक उदाहरण, 19वीं सदी के ब्रिटेन में दास प्रथा सामान्य थी। कुछ लोग जानते थे कि यह अन्याय है, लेकिन जिनके पास धन और शक्ति थी उन्हीं को उससे लाभ मिल रहा था। यदि सुधारक सीधे कहते यह अधर्म है, तो शक्तिशाली लोग उनके विरुद्ध खड़े हो जाते। इसलिए उन्होंने तरीका बदला। उन्होंने नैतिकता की बात छोड़कर आर्थिक लाभ की बात शुरू की। उन्होंने समझाया, यदि दास प्रथा समाप्त होगी तो उत्पादन बढ़ेगा, देश समृद्ध होगा। बात वही थी, पर प्रस्तुत करने का तरीका बदल गया और धीरे धीरे जनमत बदल गया। इस नियम के पीछे की सच्चाई, हर मनुष्य अपनी मान्यताओं की रक्षा करता है। जब तुम किसी की गहराई से जमी हुई सोच को चुनौती देते हो तो वह तर्क से नहीं, अहंकार से प्रतिक्रिया देता है, और जब अहंकार आहत होता है तो समझदारी समाप्त हो जाती है। इसलिए अपनी मौलिकता को दबाओ मत, लेकिन उसे हर जगह प्रकट भी मत करो। हर व्यक्ति तुम्हारी गहराई को समझने योग्य नहीं होता। दुनिया एक शतरंज की बिसात है। यदि तुम हर चाल में अपना असली इरादा दिखा दोगे तो सब तुम्हारे विरुद्ध एकजुट हो जाएंगे। लेकिन यदि तुम भीड़ में रहकर भीड़ की चाल समझ लो तो एक दिन भीड़ तुम्हारी दिशा में चलेगी और उसे पता भी नहीं होगा कि रास्ता किसने बदला। स्वतंत्र सोचो, संतुलित व्यवहार करो और शांत रहकर जीत हासिल करो। यही है लॉ 38।